नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द एम्प्टी सेट्स। जो पिछले क्लास में जहाँ से छोड़ के गया था वही उसको आगे ले चलते हैं थर्ड एपिसोड में अपना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस on the topics related to maths. In every class I'll be updating the chapters and so बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एम्प्टी सेट्स। तो यहाँ पे एम्प्टी सेट्स मतलब क्या बताने की कोशिश है। ये रहा एम्प्टी सेट। तो सपोज़ मैं कुछ बताना चाहूँगा। सपोज़ एक लड़का क्लास 11th में पढ़ता है, वही लड़का अगर सपोज़ ये सेट ए है, सेट ए में एक लड़का क्लास 11th में पढ़ता है, सेट बी में एक लड़का क्लास 10th में पढ़ेगा। वही लड़का अगर क्लास 10th में पढ़ेगा तो एक लड़का एट ए टाइम बोथ क्लास में कैसे पढ़ सकता है। तो ये हुआ एक ठो एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल। तो मैं आपको उसका डेफिनेशन लिए चलता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द नल सेट और वॉइड सेट। अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको हम बोल सकते हैं कि एक नल सेट या फिर वॉइड सेट। कुछ एग्जांपल्स इसके बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताने की कोशिश है कि लेट ए इज सच दैट x इक्वल्स is such that a equals to x such that 1 is less than x less than 2 where x is a natural number। अगर नेचुरल नंबर हम लें तो 1 और 2 रहता है, उसके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो अगर ये बोल रहा है कि x एक एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर है और वो लाई कर रहा है 1 और 2 के बीच में, देन डेफिनेटली वो क्या है, एक वॉइड सेट है। वॉइड सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आज फाई या फिर ये सिंपल करली ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपका नल सेट। सपोज एक एग्जांपल है सी में देख सकते हैं आप c इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जहाँ पे कोई भी नंबर आइदर उसका फैक्टर 1 हो या फिर नंबर खुद से हो। तो अगर कोई भी नंबर ग्रेटर देन 2 और वो इवन हो, सपोज 6, 4, 8 ये सब ग्रेटर देन 2 है, ये सब नंबर ग्रेटर देन 2 है, 4, 6, 8। तो अगर इसका फैक्टर लें तो ये सब प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते क्योंकि इन सभी में डिविजिबल हो जाता है वो 2 के द्वारा। डिविजिबल बाय 2 हो सकता है, 6/2 डिविजिबल बाय 2 हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो एक ठो नल सेट हो गया, नल सेट या फिर वॉइड सेट हो गया। जो यहाँ पे बताने की कोशिश है c इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज़ एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। इवन प्राइम नंबर कुछ भी नहीं होता वैसे, क्योंकि सभी का फैक्टर 2 हो जाएगा अगर प्राइम नंबर लेंगे ग्रेटर देन 2। तो ये एक ठो वॉइड सेट है। तो यही सब कुछ क्वेश्चंस हैं और अभी मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे सेट्स के एग्जाम्पल में। सपोज़ यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए d इक्वल्स टू एक्स सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 4
सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो एक्स को क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2। तो दिया है एक्स इज़ एन ऑड नंबर हियर, बट यहाँ पे क्या दिया है, एक्स इज़ ऑड। तो 4 का रूट ओवर तो हमारा 2 आएगा, प्लस माइनस 2। तो दोनों ही केस में इट बिकम्स एन इवन नंबर, एक्स इक्वल्स टू इवन नंबर। अगर यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू ऑड दिया है देन डेफिनेटली इट इज़ एन एम्प्टी सेट, इट इज़ एन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक में ले चलते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स में क्या है, जहाँ पे नंबर आप गिन सकते हैं, जहाँ पे एक सेट में नंबर आपका गिना जा सकता है। जैसे यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 दिया है, b इक्वल्स टू ABCDEG दिया है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स गिन सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6। तो जैसे c इक्वल्स टू मेन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, तो प्रेजेंट पार्ट में अगर पॉपुलेशन गिनती किया जाए तो यहाँ पे काउंट किया जा सकता है कि ये एक ठो सम फाइनाइट नंबर है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए केस में कितना था, 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी केस में कितना हुआ, 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अगर सी बोला जाए तो ये कुछ फाइनाइट, सम फाइनाइट नंबर होंगे। जैसे अभी दूसरे एग्जाम्पल्स में ले चलते हैं, ए सेट इज ए सेट इन व्हिच empty or consists of a definite number of elements, definite number of elements is called finite, is called finite। अगर सेट में empty हो या फिर कोई एलिमेंट्स कुछ रहे जो गिना जा सके तो वो बनता है फाइनाइट सेट, अदरवाइज उसको क्या बोला जाएगा, इन्फाइनाइट सेट बोला जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दिया है, लेट W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, yes it is finite, yes it is finite। अगर यहाँ पे दिया गया है और एक तो क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे बोल रहा है सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 क्या क्या होंगे, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4। तो ये सब हुए आपके फाइनाइट सेट में। अगर दे दिया जाए, सपोज एक क्वेश्चन दे दिया जाए, नंबर ऑफ स्टार्स, नंबर्स ऑफ स्टार्स, दैट इज इन्फाइनाइट इन नेचर, दैट इज इन्फाइनाइट इन नेचर। जो फाइनाइट नहीं होते हैं वो इन्फाइनाइट होते हैं, जो फाइनाइट नहीं होते हैं वो इन्फाइनाइट होते हैं। जैसे इन्फाइनाइट का एक एग्जांपल ले सकते हैं आप यहाँ पे, x is such that x is an element of natural number and x is prime, x is an element of natural number and x is prime। तो यहाँ पे क्या वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, द सेट is set of all prime numbers and since set of all prime numbers is infinite, set of all prime numbers is infinite। तो ये क्या बना आपका, पूरा सेट आपका क्या बन गया, द गिवन सेट इज इन्फिनाइट इन नेचर। इक्वल सेट्स कब होंगे, इक्वल सेट्स नेक्स्ट टॉपिक रहा आपका, इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स कब होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज a इक्वल्स टू 1 2 3 4 दिया है और b इक्वल्स टू 3 1 4 2 दिया है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है यहाँ पे भी वही एलिमेंट्स है। सो सेट a इक्वल्स टू सेट b लिखा जा सकता है। सपोज एक एग्जाम्पल लेंगे, सपोज यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया है,
A इक्वल्स टू 1 2 3, B इक्वल्स टू 2 2 1 3 3 ऐसे दिया है। ये दोनों भी A इक्वल्स टू B होंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन उसमें से हमको दरकार है 2 चाहिए, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो हो गया। अगर रिपीट हो एलिमेंट्स एक सेट में तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस सेट इक्वल बनेंगे। सो इसके बाद क्या है यहाँ पे, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जांपल में दिया है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं a इक्वल्स टू 0 दिया है, तो a 0 है, तो 0 किसी का भी एलिमेंट अभी फ़िलहाल नहीं है। यहाँ पे b में भी नहीं है, c में भी नहीं है, d में भी नहीं है, और e में भी नहीं है। तो अगर आप इक्वल सेट की लेने जाएं, इक्वल सेट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं c इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया है c इक्वल्स टू x सच दैट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 5 होगा, x इक्वल्स टू 5 होगा c का वैल्यू में। नेक्स्ट यहाँ पे e में क्या दिया है, e में e इक्वल्स टू x, e इक्वल्स टू x such that x is an integral positive root of equation एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। पॉजिटिव रूट लिया है, तो पॉजिटिव रूट अगर यहाँ पे लेंगे तो x इक्वल्स टू यहाँ पे भी 5 ही आएगा, एक सॉल्यूशन प्लस 5। तो उससे क्या बनता है, ये जो c रिलेशन रहा आपका, c सेट और e सेट ये दोनों इक्वल है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, c इक्वल्स टू e लिख सकते हैं, c इक्वल्स टू e। वैसे ही इक्वल टू का बना। और एक तो एग्जाम्पल यहाँ पे बढ़िया दिया है, यहाँ पे दिया है x इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, x इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन अलॉय। दूसरा में b में दिया है b इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन लोयल। लोयल यहाँ पे आप देख सकते हैं, a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है, 2 ठो l यहाँ पे है, यहाँ पे 2 ठो l हैं, यहाँ पे o है, यहाँ पे o है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। तो इससे क्या पता चला दोस्तों आपको, x इक्वल्स टू b, सेट x इक्वल्स टू b। सो इतना था आज के टॉपिक पर। नेक्स्ट अपने वीडियो में मैं लेते हुए आऊँगा एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन, ईच बीट का सॉल्यूशन लेते हुए आऊँगा। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेने की आज्ञा चाहूँगा। नमस्ते दोस्तों।